नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल क्लासरूम में, जहां आप सीखते हो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की हर छोटी बड़ी जानकारी बड़ी आसान भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर बेसिक की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम क्या सीखेंगे तो फाइल और फोल्डर क्या होता है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, फोल्डर या फाइल कॉपी और पेस्ट कैसे होता है, फाइल या फोल्डर को डिलीट और रिस्टोर करना। अब हम बात करेंगे फाइल और फोल्डर के बारे में। दोस्तों, जैसे हमारे पास कबर्ड होता है और कबर्ड के अंदर अलग अलग ड्रॉवर होते हैं और ड्रॉवर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें रखी होती है, तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी फाइल होता है और फोल्डर होता है। मैं फोल्डर को वो कबर्ड के ड्रॉवर के साथ कंपेयर करता हूँ। जैसे ड्रॉवर खुला और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर फोल्डर के अंदर आप कुछ फाइल रख सकते हो, फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर भी बना सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे इसमें फाइल कैसे बनती है, फोल्डर कैसे बनता है, डिलीट कैसे होता है, रीनेम कैसे होता है, ये सारे टॉपिक पे। तो हम पहले बात करेंगे कि फोल्डर कैसे बनाया जाता है। न्यू फोल्डर बनाने के लिए या तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर फोल्डर बना सकते हैं, या फिर तो दिस पीसी में जाके हमें जिस ड्राइव पे फोल्डर बनाना हो, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, एच ड्राइव, यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये ड्राइव यानी क्या, तो हमने आगे जो हार्ड डिस्क समझा था वो हार्ड डिस्क के ही ये पार्टीशन है। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी हम पहले फोल्डर के बारे में डेस्कटॉप से ही बनाकर देखते हैं। अगर मुझे कोई फोल्डर बनाना है तो मेरे पास पहला रास्ता है कि मैं माउस से राइट क्लिक करूँ, यहाँ पर न्यू दिखाई दे रहा है, वहाँ जाना है और उसके सामने हमें फोल्डर मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, हमें नेम लिखने के लिए एक जगह मिल गई। मान लो यहाँ पर मुझे फोल्डर का नाम देना है DC और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर DC नाम का फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर अगर मुझे जाना है तो या तो मुझे माउस से यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा तो मैं जा सकता हूँ, एक बार क्लोज करते हैं, या तो यहाँ पर क्लिक करके मुझे एंटर करना है तो भी मैं फोल्डर में जा सकता हूँ। अच्छा, इस समय हम किस फोल्डर में हैं वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर ऊपर देखिए हमारे फोल्डर का नाम लिखा हुआ है, उससे हमें पता चलेगा। अब मान लेते हैं कि हमें हमारे इस फोल्डर के अंदर दो और फोल्डर बनाने हैं, तो खाली जगह पर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पर गया और फोल्डर पे चला गया। यहाँ पर हमने फोल्डर का नाम दे दिया, जैसे कि भाई डिजिटल, तो ये डिजिटल नाम का फोल्डर बन गया। और एक बार राइट क्लिक किया, न्यू किया, फोल्डर में गया और इसको नाम दे देता हूँ मैं क्लासरूम, ये फोल्डर बन गया। अच्छा, ये जो हम फोल्डर बना रहे हैं उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया माउस से कि आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए और फोल्डर में जाइए। उसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। जैसे ही आप ये देते हो, देखिए आपको लिखने के लिए जगह मिल गई। अब आप जो नाम देना चाहो वो दे दो और एंटर कर दो। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे आपने Ctrl+Shift+N दिया, या तो आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करने की ट्राई की और नाम लिखना रह गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम लिखना तो रह गया, अब इसको रीनेम करना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं। न्यू फोल्डर राइट क्लिक करके मैं रीनेम पर क्लिक कर देता हूँ और मुझे जो नाम लिखना है लिख सकता हूँ, ये पहला रास्ता। जो फोल्डर का नाम बदलना है उस फोल्डर पे एक बार क्लिक कीजिए, एक सेकंड रुककर फिर एक बार क्लिक कर दीजिए, तो भी लिखने के लिए ऑप्शन मिल गया। और तीसरा रास्ता, वहाँ पर क्लिक करके सिर्फ आपको F2 प्रेस करना है, फिर रास्ता मिल गया। चलो लिख देते हैं कुछ नाम। तो दोस्तों, यहाँ पर फोल्डर कैसे बनाना और रीनेम कैसे करना वो हमने ध्यान लिया। लेकिन अब मान लो कि इन फोल्डरों में कोई भी फाइल नहीं है, किसी भी फोल्डर में मैं जाके देख रहा हूँ सब कुछ खाली है। अब हमें कहीं से कुछ फाइल कॉपी करनी है और अगर हमारे फोल्डर में डालनी है तो कैसे डालेंगे, उस पर बात करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे फोल्डर को मिनिमाइज़ कर लेंगे और अगर कहीं से फाइल कॉपी करनी है तो हमें पहले टारगेट तो बनाना पड़ेगा, कौन सी फाइल कॉपी करनी है। तो आइए हम चलते हैं दिस पीसी में, इसे थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है।
दोस्तों जनरली जो आप फाइलों सेव वगैरह करते हो तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट टाइपिंग वाली फाइलें डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव होती है। आगे हम ये भी सीखेंगे कि यहाँ पर फाइल कैसे सेव होती है, और अगर हमें फाइल सेव करते वक्त हमारे फोल्डर में सेव करनी है तो कैसे करते हैं। पर पहले हम ये बात करेंगे कि यहाँ से अगर मुझे कुछ फाइल कॉपी करके हमारे फोल्डर में डालनी है तो क्या करें। तो किसी एक फाइल पर हमें क्लिक करना है। अब राइट क्लिक कर कर यहाँ कॉपी दिखाई दे रहा है, मैं कॉपी पर क्लिक कर सकता हूँ। अब हमारा फोल्डर ऑलरेडी मिनिमाइज होके पड़ा है, तो हमने देखो यहाँ नीचे मिनिमाइज किया, उसमें हमारा नाम दिख रहा है, हमने डीसी नाम दिया था, उस पर चले जाते हैं। यहाँ पर अगर मुझे वो फाइल इसी डीसी नाम के फोल्डर में पेस्ट करनी है तो मैं माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, जिससे मुझे ये फाइल मिल गई। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें तो ये फाइल डिजिटल नाम के फोल्डर में पेस्ट करनी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिजिटल नाम के फोल्डर में जाएंगे और अगर वहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो वो फाइल वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम डिजिटल नाम के फोल्डर में, वापस हमें डीसी नाम के फोल्डर में जाना है, तो या तो माउस से यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर तो कीबोर्ड से बैक स्पेस का जो बटन होता है वो प्रेस कर दो, हम यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, अब हम एक फाइल और कॉपी करते हैं, इसको हम फिर मिनिमाइज कर देते हैं, या तो फिर यहाँ पीछे हमें फाइल दिख ही रही है तो वहाँ चले जाते हैं। राइट क्लिक करके कॉपी करके हमने आगे कॉपी किया था, अब हम कीबोर्ड से करते हैं। मुझे ये फाइल कॉपी करनी है, इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट है Ctrl+C, तो मैंने कंट्रोल के साथ C दे दिया। देखिए मैंने राइट क्लिक यूज़ नहीं किया, माउस यूज़ नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ फोल्डर तक हम जाएंगे, और जैसे कीबोर्ड से हमने कॉपी किया वैसे ही पेस्ट भी कीबोर्ड से करेंगे। अच्छा चलिए, इस बार हम कापड़िया नाम के फोल्डर में चले जाते हैं और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो जैसे कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C था, ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा भी है पेस्ट, और उसका शॉर्टकट Ctrl+V है। चलिए Ctrl+V दे देते हैं, ये देखिए ये पेस्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पहले एक फोल्डर बनाया डीसी नाम का, उस फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल कॉपी और पेस्ट कैसे होती है वो जाना। ठीक है। अब आगे हम क्या बात करेंगे, तो इन फाइलों में से कुछ फाइलों को हमें डिलीट करना है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर मान लो कि ये फाइल हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें इस फाइल पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर हमें डिलीट मिल जाएगा, इससे डिलीट कर सकते हैं, वरना कीबोर्ड से डिलीट की देकर भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कुछ भी हम डिलीट करेंगे, चलिए पहले कर देते हैं। तो देखिए ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई, लेकिन जो भी फाइल आप डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन में जाकर अगर आप देखोगे तो वहाँ हमने जो फाइल डिलीट की थी वो वहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ से भी अगर आप डिलीट की प्रेस करके वरना राइट क्लिक करके डिलीट करते हो, तब यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कि इसको परमानेंटली डिलीट करना है। अगर आप यस करोगे तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। लेकिन मान लो कि हमने गलती से डिलीट की है और ये वापस हमें चाहिए जहाँ पर हमारा फोल्डर था। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर से वो फाइल डिलीट ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम इसे राइट क्लिक करके अगर रिस्टोर कर देते हैं फाइल पर, तो ये फाइल रिसाइकल बिन से हट गई, लेकिन जो हमारा फोल्डर था उसमें ये फाइल वापस आ गई। मतलब अभी हमने जाना कि कोई फाइल अगर हमने गलती से डिलीट की तो वो वापस कैसे आ सकती है। अब हमने ये देखा फाइल कॉपी कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, लेकिन मान लो कि आप कोई नई फाइल टाइप कर रहे हो और उसे सेव करते वक्त ही हमें हमारे डीसी नाम के फोल्डर में सेव करना है, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये जो डीसी नाम का फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे मैंने वापस नोटपैड ओपन कर लिया, अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। ठीक है। अब मान लो मुझे ये फाइल सेव करनी है, मैं सेव पे जा रहा हूँ। सेव के लिए आगे हम लोग नोटपैड वगैरह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर वो बता रहा है कि मैं किस फोल्डर में सेव करूँगा, डॉक्यूमेंट में। डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर लेकर आता है। हमें पता है कि हमारा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर है, तो हमें डेस्कटॉप पे जाना है। यहाँ हमें हमारे फोल्डर का नाम मिल गया, हमारे फोल्डर में जाना है। अब अगर यहाँ और अंदर भी कहीं सेव करना है
तो हम कर सकते हैं, लेकिन चलो मुझे यहीं पर सेव करना है, तो अब फाइल को क्या नाम देना है वो हम दे सकते हैं। चलो मैं फिलहाल ABC नाम दे देता हूँ ओनली, और सेव पर एंटर कर दिया। तो ये फाइल जो है हमारी, वो हमारे फोल्डर में सेव हो गई। चलो एक बार इसे क्लोज करते हैं और यहाँ जाकर चेक कर लेते हैं क्या ABC नाम की फाइल आई है। जी आई है। अब क्या, इसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुल गई। तो इस तरह से हम हमारे फोल्डर में फाइल को सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने विंडोज़ के बारे में बात की, जिसमें फोल्डर कैसे बनता है, फाइल कैसे बनती है, फोल्डर एवं फाइल डिलीट कैसे होती है, गलती से अगर कोई फाइल डिलीट हो गई तो रिसाइकल बिन से रिस्टोर कैसे की जा सकती है। दोस्तों आशा रखता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर में आप अच्छी तरह कुछ सीखो, तो हमारे क्लास में जो भी बताया जा रहा है उसको साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, जिससे हमारी टीम आपको सहायता करेगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।